हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आइए बीपीएससी का मैथ्स का वीडियो देखेंगे। ये हमारे सीरीज का पहला वीडियो है, डेली कंटिन्यू चलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 20 जोड़, ये बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं और ये छोटा ब्रैकेट। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए बोर्ड मास रूल। क्या बोर्ड मास, तो बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास पहला है ब्रैकेट। पहला रूल क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कौन से, तीनों ब्रैकेट हैं, छोटा मझला और बड़ा। तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को और सबसे अंत में बड़े ब्रैकेट को। तो अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिख जाए तो आपको ब्रैकेट को हल करना है। फिर क्या है, ऑफ। ये क्या होता है, कहीं पे का लिखा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 40 का 20, ठीक है। तो ये का मतलब क्या, एक्चुअल में गुना होता है, लेकिन अगर का लिखा होगा तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ऑफ या क्या, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का लिखा होगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या होगा, डिवीजन अर्थात भाग को सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होगा, गुना को सॉल्व करेंगे। फिर एडिशन, फिर जोड़ को, और फिर अंत में घटाव को। तो अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। आ जाइए इधर से, छोटे ब्रैकेट से। ब्रैकेट में भी कौन सा, तो ये 2 और 3 क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 2 और 3 5 आ गया। अब क्या करते हैं, अब किस ब्रैकेट को करते हैं, अब पहले ये तो ब्रैकेट हट गया, 2 और 3 5 कर लिया, छोटा ब्रैकेट हट गया। अब मझला ब्रैकेट है, क्या है, मझला ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब मझला ब्रैकेट में क्या है, ये 15 भागा 2 3 5 आ गया, 15 भागा 5 ये क्या आ गया, 3 आ गया, ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो 8 है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, तो इसको ऑफ समझेंगे। क्या समझेंगे, का समझेंगे, मतलब इसको पहले हल करेंगे, बाकी चीजों पे बाद में जाएंगे। तो 8 गुने, ये कितना आया है, 15 को 5 से भाग दिए 3, 8 गुने 3 कितना आ जाएगा, 24। क्या आ गया, 24। अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 20 जोड़ ये बड़ा ब्रैकेट, यहाँ आ गया 40, और फिर क्या, भागा 8 में 3 से गुना किया, कितना आ जाएगा, 24। क्या आ जाएगा, 24। कैसे हुआ, क्लियर है, 2 और 3 5 आया, 15 को 5 से भाग दिया 3 आया, फिर 8 से ये गुना हुआ 24। अब रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को हल करना है, ये बड़ा ब्रैकेट है। तो अब इसके अंदर क्या है, भाग है, 40 भागा 24 क्या होगा, 40/24। और सबसे बाद में जोड़ घटाव होता है, तो 20 जोड़ 40/24। 40 24 को काट देंगे, 8 पचे 40, 8 तिया 24, इसको 5/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 जोड़ 5/3 क्या आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 65/3 आ जाएगा। इसमें बस ध्यान यही रखना है, यहाँ कंफ्यूजन क्या होता, आप ये गलती कर सकते थे कि यहाँ पे इसको पहले भाग दे देते, 40 को 8 से भाग दे देते तब गुना करते, लेकिन नहीं, अगर यहाँ ब्रैकेट आ जाए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो उस ऑपरेशन को भाग से पहले करना है, उसको ऑफ जैसा समझना है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, बाकी भाग गुना जोड़ घटाव तो इसी क्रम में चलेंगे, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाव, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 8 8 8 भागा 88 भागा 8। अब इसमें भी क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, बस एक चीज का ही ध्यान रखना है। देखिए क्या है, 8 8 8 8 भागा कितना, 88 भागा में 8 कितना आया, भागा में 8, भागा में 8 आ गया। अब क्या, इधर से स्टार्ट नहीं कर देना है, क्या कर देना है, भाग जो है
इधर से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि इधर से स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में क्या है, इससे ये भाग हो रहा है, फिर इससे ये भाग हो रहा है। अब या इसको कहें कैसे हो रहा है, एक्चुअल प्रोसेस जो हो रहा है 8888 भागा में कितना, भाग को अगर चिन्ह बदलते हैं तो गुना हो जाएगा 1/88 गुने क्या 1/8, क्या हो जाएगा। क्यों? भाग को जब हम चिन्ह चेंज करते हैं तो भाग का साइन गुना में बदल जाता है और इसको उल्टा कर देते हैं। तो 88/1 था तो 1/88। अब आप इसको काट पीट दीजिए, 88 एकम 88, जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, 88 एकम 88, ठीक है, 101, फिर 101 को 8 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12/96, 12.625, क्या आ जाएगा 12.625। जो भी है इसमें गड़बड़ी बस आप यही कर सकते थे कि इधर से स्टार्ट कर देते, 88 को 8 से भाग देते तो वो 11 आ जाता, फिर इसको भाग देते, वो गलत आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, इधर से स्टार्ट करना है या ऐसे लिख लेने से भी सॉल्व करना है, या सिंपल इसको 88 से पहले भाग दे देते तो 101 आता, फिर 8 से भाग दे देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 120 का कितना प्रतिशत जो है वो 480 का 20% के बराबर होगा। तो इस तरह के देखिए, दोनों ओर यहाँ प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे इन दोनों को गुना करिए, इससे भाग दे दीजिए। क्या करना है, सिंपल, क्या है 480 गुने 20 भागा में क्या 120, ये कितना आ गया, कट गया 4 से, 4 गुने 20, 20 चौका क्या हो गया 80 हो गया, 80% होगा, कितना प्रतिशत होगा 80% होगा। अगर इसको सिंपल ऐसे समझते तो भी सोचिए, ये है संख्या 120, ये क्या है 480, 120 480 का कितना गुना है 4 गुना है, क्या है 480 जो है 120 का कितना गुना है 4 गुना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो कम है, तो जो हमारा आंसर आया उसको 4 से, इधर जो प्रतिशत है उसको 4 से गुना करना पड़ेगा। 480 को 120 से भाग दिया 4 आया, इसको 20 से गुना किया तो 80 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक पहले बताता है। अब ये तो सबको मालूम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का वर्ग होता है ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ऐसे ही 3-4 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रख लेंगे का सेम चीज है, बस बीच वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा -2ab जोड़ बी स्क्वायर है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कटेगा, ये प्लस में है ये माइनस, ये कट जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला नया आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये कितना होगा 2 गुना ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है 10.2 माइनस 8.2 का स्क्वायर, जोड़िए स्क्वायर, जोड़िए। ठीक है, अब यहाँ इसको अगर ए समझे, इसको बी समझे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये देखिए, इसको तो हमने ए माना है, तो ए गुने ए स्क्वायर होगा, और ये बी गुने बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। मतलब ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया, ऊपर हमारा आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए है 10.2 स्क्वायर जोड़ बी कितना है 8.2 है, इसका स्क्वायर। और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में नीचे क्या है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 10.2 का स्क्वायर जोड़ में 8.2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो सेम टर्म है, ये और ये पूरा और ये पूरा सेम टर्म है, ये पूरा पूरा कट गए, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो अब आगे से यहाँ पे क्या आप समझिए, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर यहाँ क्या ये फॉर्मूला बन रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर जोड़े प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बन रहा हो, तो यहाँ वैल्यू कुछ भी आए आंसर 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ 5 दे या 8 दे, कुछ भी दे, आंसर जो होगा वो हमारा 2 ही रहेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है स्टॉपेज के बिना एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा पर आवर के स्पीड से दूरी तय करता है। तो स्टॉपेज के बिना मतलब अगर रुकता कहीं नहीं है तो 60 के स्पीड से चलता है। जैसे ट्रेन चलता है, ट्रेन क्या होता है, ट्रेन का स्पीड तो ज्यादा होता है, लेकिन बीच बीच में स्टेशन पे रुकता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। तो कह रहा है कि अगर कहीं ना रुके तो ट्रेन का स्पीड है 60, और अगर रुकता है तब ट्रेन का स्पीड है 40। तो आपको बताना है कि ट्रेन औसतन 1 घंटा में कितना मिनट रुकता है। क्या पूछ रहा है, कितना मिनट रुकता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप सोचिए 60 किलोमीटर उसका स्पीड था पर आवर, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा था। स्टॉपेज के चलते कितना चल पा रहा है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर ही चल पा रहा है। मतलब कितना कम हो रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटा कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 20 किलोमीटर कम हो जा रहा है। ठीक है, तो वो 20 किलोमीटर में कितना टाइम लगता, 20 मिनट लगता। पूरा में अगर 60 किलोमीटर में कितना लग रहा है, पर घंटा चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है, 60 किलोमीटर चलने में 60 मिनट। तो ऐसे ही क्या 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है स्टॉपेज के चलते, तो अगर कम 20 मिनट क्या होता, अगर ये स्टॉपेज नहीं होता तो 60 में 40 घटा दीजिए, 20 की मिनट पर आवर उसका क्या होता, सेव होता। मतलब ट्रेन कितना देर रुक रहा है, 1 घंटा में 20 मिनट रुक रहा है। ये तो हो गया आपको कॉमन, ऐसे मैंने समझा दिया। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो सिंपल रूल याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले में से ये वाला घटा देना। क्या करना है, 60 में 40 घटा देना है 20, जो घटा के आए वो ऊपर लिखना है, जो शुरू में था वो नीचे लिखना है, और गुने में 60 कर देना। क्या कर देना है, गुने में 60 कर देना है। तो 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40 आया 20, नीचे में बिना स्टॉपेज के स्पीड था 60, गुने में 60 कर देना। तो 60 और 60 कट गया, मतलब कितना 20 मिनट रुक रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या कॉमन दिमाग से समझना चाहें तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि 60 किलोमीटर चल रहा था 60 मिनट में, इस ब्रेकेज के चलते 40 किलोमीटर ही चल पाया, मतलब कितना नहीं चल पाया, 20 मिनट रुक रहा है, 1 घंटा में 20 मिनट रुक रहा है। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 10 के गति से जाता है, ए से बी जाता है, फिर 12 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वापस आ जाता है, फिर जाता है ए से बी से। मतलब कितना बार दूरी तय कर रहा है, 3 बार दूरी तय कर रहा है। तो अब इसको सॉल्व तो हमें बताना है, इस कुल यात्रा में
उसका औसत चाल क्या है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, आप ए से बी जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम ए और बी की दूरी कितनी है, लेकिन ये मालूम है कि कितना स्पीड से गए, 10 के स्पीड से मान लीजिए गए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए। फिर क्या किए, 12 के स्पीड से वापस यहाँ, फिर गए कितना, 15 के स्पीड से वापस यहाँ गए। तो अब हमें कुल औसत चाल बताना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहले आप क्या कर लीजिए, पहला तरीका है 10, 12 और 15 है, इनका लघुत्तम निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, उल्टा करके क्या करना है, 1/10, 1/12 और 1/15, इसका बट्टा का जोड़ कर लेना है। ठीक, क्या आ जाएगा देखिए, 60 आ गया, 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60, 6 5 11 और 4 15/60, कितना आया, 15/60। इसको फिर उलट देना है, क्या करना है, उलट देना है। ठीक है, तो उलट देंगे तो कितना होगा, 60/15, 15 चौका 60, उलटने से आ जाएगा 4। क्या आ गया, 4 आया। अब 3 बार गया है तो इसको क्या कर देना है, 3 से गुना कर देना है। 4 गुने 3 क्या हो गया, 12। कितना स्पीड होगा, 12। औसत चाल जो होगा 12। ये तो एक तरीका हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है तब मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप करेंगे। आप निकालेंगे 10, 12, 15 का लघुत्तम। क्या करेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम आ गया क्या, 60 आ गया। आप इसी को कुल दूरी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कुल दूरी मान लेंगे ए से बी तक का। तो अब बताइए, अगर कुल दूरी 60 है, स्पीड 10 का है, तो कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा चलने में। 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा। ऐसे ही 12 से जा रहे हैं, तो 12 से जाने में कितना, 5 घंटा लगेगा, 12 पच्चीस 60, 15 से जाने में कितना, 4 घंटा। तो टोटल कितना हो गया, 6 5 11 और 4 15, कितना हो गया, 15। समय हो गया 15 घंटा। दूरी कितना, ए से बी 60 है, तो कितनी बार आ जा रहा है, 3 बार। ए से बी, बी से ए, फिर ए से बी, मतलब 60 तिया 180। कुल दूरी कितना है, 180। 180 को 15 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा। स्पीड कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समान आयतन के दो बर्तनों में बराबर बराबर आयतन का बर्तन है, मतलब ये नहीं मालूम कि कितना लीटर का है, अभी बता नहीं रहा है, लेकिन जितना भी लीटर का है दोनों बर्तन समान, दो बराबर, मान लीजिए दोनों 20-20 लीटर का या 30-30 लीटर का गैलन। उनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है। पहले बर्तन में अनुपात है 2:3 और दूसरे बर्तन में 3:4। अब कह रहा है इन दोनों को मिक्स करके तीसरे एक बर्तन में डाल दिया गया, तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या है, पहले वाले में अनुपात कितना है, 2:3। आप सीधे कुछ मत करिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दूसरे में कितना है, दूसरे में कितना है अनुपात, दूसरे में है 3 और 4 का अनुपात। दूसरे में अनुपात है 3 और 4 का। तो हमारा दो जोड़ दीजिए, दोनों को कितना आया, 7 आया। अब इन दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए। 5 और 7 का लघुत्तम कितना आ गया, 35। कितना आ गया, 35। अब आप मान लीजिए कि कुल हमारा ये कितना है, दोनों बर्तन 35-35 लीटर का है। तो आप मुझे बताइए कि अगर दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो और कुल बर्तन जो है कितना है, 35 लीटर का है, तो कितना दूध होगा और कितना पानी होगा। सिंपल, भाग दीजिए, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, मतलब 14 लीटर दूध होगा और 21 लीटर पानी होगा।
तभी तो अनुपात 2:3 आएगा 14 और 21 का। तो 14 और 21। दूसरे में क्या है, 3 और 4 का अनुपात है, तो उसमें भी सेम विद्या। क्या करना है, 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, 5 आया, 5 तिया 15, 15 लीटर इधर दूध आया, और दूसरा 35 में घटा दीजिए, 20 आ गया। कितना, 20 लीटर पानी आया। अब हमारे पास क्या आ गया, देख लीजिए कितना दूध हुआ, 14 और 15, 29 दूध हुआ, और पानी कितना हुआ, 21 और 20, 41। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 29:41 हो जाएगा। ऐसे ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3200 रुपया कह रहा है, 6 साल में किस दर पर, हमें दर बताना है, किस दर पे 5312 रुपया हो जाता है, किसी दर पे। हमें नहीं मालूम वो दर कितना है, तो हमें वो दर नहीं पूछ रहा है। वो आगे क्या पूछ रहा है कि अगर ब्याज का दर 5% ज्यादा होता तो नया राशि कितना मिलता। अब क्वेश्चन पहले समझेंगे, क्या कंडीशन है। 3200 रुपया है, क्या हुआ है, 3200 रुपया मूलधन है, किसी को आपने उधार दिया या कर्जा दिया। अब वो कितना हुआ, सूद मिला के वो हो गया, मतलब मिश्रधन हो गया 5312 रुपये। ये काम कितने दिन में हुआ, 6 साल में हुआ। ठीक है, तो अब हमें दर बताना है। पहला काम क्या करना है, हमें दर पता करना है, फिर हम आगे के पोर्शन पे जाए। तो अब देखिए कितना बढ़ा है, 3200 रुपया था, 5312 रुपया हुआ, मतलब वृद्धि कितना हुआ है, 2112 रुपया बढ़ गया है। 2112 बढ़ गया है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो निकालिए प्रतिशत कैसे निकलेगा। ओरिजिनल था 3200, बढ़ गया है 2112, तो 2112 बटा 3200 गुने 100, ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आया, देखिए 32 छके कितना, 192। 192 और कितना, 11 8 19, 166, ये 66 कितना आया, 66। ये ब्याज मतलब टोटल कितना प्रतिशत बढ़ा है, 66% बढ़ा है। सिंपल चीज है, प्रतिशत हम कैसे निकालें, 3200 था, 5312 हुआ, कितना बढ़ा, 2112, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, 2112 बटा 3200 गुने 100। तो अब ये हमारा बढ़ा है 66% परसेंटेज। लेकिन कितने साल में बढ़ा है, 6 साल में, मतलब एक साल में हर साल कितना बढ़ा है, भाग दे देंगे, हर साल बढ़ा है 11%। क्या बढ़ा है, 11%, मतलब हमें ब्याज मालूम हो गया 11%। अब कह रहा है कि ब्याज अगर कितना होता, 11 न होके कितना होता, 5% और ज्यादा होता, तब कितना होता, तब ब्याज होता 11 5 16%। ब्याज अगर 16% होता, तब हमें बताना है कि मिश्रधन क्या होता। तो हम निकाल लेंगे, क्या होता है, मूलधन, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय, समय तो 6 ही रहेगा, दर कितना 11 5 16 हो गया, बट्टा में 100 आ गया। अब ये आप गुना कर लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा ये वाला गुना करने पे उसको 3200 में जोड़ देंगे, क्योंकि ये ब्याज है, ये पूरा क्या है, ब्याज है। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज जोड़ मूलधन, जो भी आएगा उसमें 3200 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 9215 है, तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या बतानी है। अब देखिए, आप इसको मेथड से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको कोई एक संख्या को x मानेंगे, अगले को क्या मानना है, x जोड़ 2 मानेंगे, फिर गुना करके बराबर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हल करना पड़ेगा। तो इतना हमें दिमाग नहीं लगा। सिंपल पहले क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या। लगातार विषम संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 और 5, 3 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 5, तो 3 और 5 को बोलते हैं क्रमागत विषम संख्या।
तो ऐसे ही विषम संख्या है 2 क्रमागत। अब वो क्या है हमें नहीं मालूम, ये मालूम है कि दोनों को गुना करने पे क्या आ रहा है, 9215 आ रहा है। अब एक चीज बताइए, कौन किन किन विषम संख्या को गुना करने पे लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। तो सोचिए, अगर मान लीजिए पहले संख्या के अंत में क्या हो, विषम संख्या के अंत में 1 हो और दूसरे में 3 हो, तो आएगा 5? नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 3 और 5 हो सकता है, 3 बचे क्या, 15 आएगा, तो लास्ट में 15 आ सकता है। 5 और 7 हो सकता है, 5 सत्ते 35, इसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है। और क्या, 7 और 9, इसमें तो 63 आ रहा है, इसमें तो 3 आ रहा है लास्ट में। तो ये नहीं हो सकता, मतलब जो भी संख्या होगा, ये तो निश्चित है कि एक संख्या के लास्ट में 3 और दूसरे में 5 होगा, या 5 और 7 होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल, इसमें आपको देखना है इसका वर्ग किसके नजदीक हो। क्या है, इसका वर्ग किसके नजदीक है। तो अब बताइए, इसके नजदीक आपको सिंपल सिंपल किसका वर्ग दिखाई देता है, 9 9 81, 8100 होता है किसका, 8100 होता है 90 का वर्ग। और किसका, 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। क्या होता है, 10,000, 100 का वर्ग। अब आप बताइए, ये 9200 कहाँ है, 9200 इनके बीच में कहाँ है। तो देखिए, 8100 से ज्यादा है, 10,000 से कम है, मतलब ज्यादा किसके तरफ, 10,000 के क्लोज है। इनके बीच में है, थोड़ा आगे है। क्या है, थोड़ा आगे है, आधे से थोड़ा आगे है। तो हमारा क्या हो सकता है, तो लास्ट में अगर 93 और 95 रहेगा, तब तो 93 क्या हो जाएगा, 90 और 95, 95 से ज्यादा होना चाहिए था वो संख्या। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो आंसर 9200 आ रहा है, 81 और 11 92, आधे से ज्यादा आ रहा है। 10,000 इसके ज्यादा करीब है। तो क्या करेंगे, 93 और 95 तो नहीं होगा, क्योंकि 90 और 100 के बीच में 95 आता है, मतलब 95 से थोड़ा बड़ा वाला संख्या एक जरूर होगा कम से कम। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो सकता है, क्या होगा, 95 और 97। वो संख्या क्या होगा, 95 और 97। ठीक है, तो क्या आएगा, छोटा पूछेगा तो 95 आंसर है, बड़ा पूछेगा तो 97 आंसर। इसमें बस ध्यान कैसे पता चला, 81 में कितना जोड़ने पे 92 आएगा, 11, लेकिन 92 में तो 8 ही जोड़ने पे 100 आएगा। तो किसके ज्यादा करीब है, ये 81, 10,000 के ज्यादा करीब है, मतलब 8100 से दूर है, मतलब जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 95 से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सेम क्वेश्चन देखिए, सेम अगला है, सम संख्या कर दिया, क्या कर दिया, सम संख्या कर दिया। अब फिर सेम बुद्धि लगाएंगे, कौन सा बुद्धि, 9408 गुना क्या आ गया, 9408। अब क्या क्या गुना करने पे लास्ट में 8 आएगा, सम संख्या है तो 2 गुने 4 8 आएगा, 4 गुने 6 तो 24 आ जाएगा, 6 गुने 8 क्या, 48 आएगा। ये ठीक है, सेम यही बुद्धि इसमें भी लगाना है। इसके करीब जो देखेंगे वो कौन सा वर्ग है, 9 9 81, और सेम, तो इसमें भी 94 तो 92 से और आगे है, मतलब ये 10,000 के करीब है। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 90 और 100 के बीच में कुछ होना था, लेकिन चूंकि ये 10,000 के ज्यादा करीब है, तो आंसर 100 के करीब होगा, 100 के करीब होगा। तो 100 के करीब में क्या होगा, अब 92 और 94 100 के ज्यादा करीब है, या 96 और 98 ज्यादा करीब। तो ऑब्वियस क्या है, 96 और 98 ज्यादा करीब है। तो छोटा संख्या होगा 96, बड़ा संख्या होगा 98। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछ रहा होगा। ठीक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 98 आंसर होगा, छोटा पूछता तो 96 होता। ठीक है, थैंक यू।